नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः एससीसी पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हमारी जो पिछली क्लास थी प्रकाश का परावर्तन, सामान्य विज्ञान की जो क्लास चली हुई थी, उसी क्रम में एक नई कड़ी को जोड़ते हुए प्रकाश का परावर्तन दर्पण में हम अध्ययन करते हैं। पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था कि प्रकाश का परावर्तन किन किन घटनाओं में घटित होता है। प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने समझा था और आज जो हम पढ़ेंगे वो दर्पण में प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम प्रकाश के परावर्तन दर्पण की बात करें तो दर्पण के प्रकार के बारे में हम समझते हैं कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। तो आप जैसे देख पा रहे हो कि दो प्रकार का, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले हम समतल दर्पण के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए, समतल दर्पण क्या होता है। जैसे कि जो ये समतल दर्पण आपके सामने है, यानी हम कहें कांच, और अगर हम कांच पे, किस पे, कांच के एक सीधे, जो सीधी समतल कांच है, ठीक है, एक प्लेट के रूप में जैसे कि, ठीक है, उसके जो पिछले हिस्से पर अगर हम सिल्वर का, किसका, सिल्वर या अन्य किसी धातु का, सिल्वर या अन्य किसी धातु का अगर हम लेप करते हैं तो वह दर्पण बन जाता है, समतल दर्पण बन जाता है। क्योंकि एक सतह पर जब हम उस पर क्या करेंगे, लेप करेंगे, यानी उसे हम क्या करेंगे, दर्पण बनाने के लिए कांच होता है, पारदर्शी होता है। अगर हम किसी एक सतह पर हम क्या करें, उस पर लेप करें, तो वो क्या हो जाएगा कि अपारदर्शी हो जाएगा, यानी इधर से उधर नहीं देख पाएंगे। तो उस कंडीशन में हम क्या, सिल्वर या अन्य किसी धातु का हम क्या करते हैं, लेप करते हैं। अब देखो, समतल दर्पण जो आप आईना कहते हो, सभी सुबह जिसका उपयोग करते हैं, सभी घरों में होता है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि समतल दर्पण में क्या होता है, देखो सभी के घरों में होता है और लगभग प्रतिदिन सभी उसका उपयोग करते हैं। कि अगर समतल दर्पण के सामने अगर हम जाते हैं, देखो एक बार समझो फिर हम उस पर बात करेंगे। समतल दर्पण के सामने जैसे अपन जाते हैं, तो जैसे उसके सामने जाएंगे, जो उसके अंदर, यानी हम जो है इमेज यानी बिंब, और उसके सामने जो आपको दर्पण के अंदर दिखाई देती है जो आकृति, वो प्रतिबिंब होती है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट, अपन ऑब्जेक्ट हो गए और सामने इमेज होगी, ठीक है। तो देखिए, अगर हम उसकी बात करें कि हम जैसे उसके सामने खड़े होते हैं तो हमारी जो आकृति है, हमारी जो क्या है आकृति है, वो बिल्कुल समान दिखाई देती है। कि जितनी हाइट हमारी है उतनी हाइट उसमें दिखाई देती है, ठीक है। और हमारा आकार भी ऐसा ही दिखाई देता है। हम जितने आगे दर्पण से जितनी दूरी पर है, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर है हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। और आकार भी समान होता है। बस एक परिवर्तन होता है कि हमारा लेफ्ट उसमें राइट दिखाई देता है, जिसे हम बोलते हैं पार्श्व परावर्तन। देखिए, एक होता है पार्श्व परावर्तन, पार्श्व परावर्तन। देखिए, पार्श्व परावर्तन क्या होता है ये समझने की बात है। अभी जैसे कि अपन देखा, ये जो कैंडल यानी मोमबत्ती जो रखी हुई है, और इधर हम सामने देखते हैं, तो यहां बिल्कुल इसमें जितनी आकार की है उतनी आकार की हमें कहां दिखाई दे रही है, दर्पण में दिखाई दे रही है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम चर्चा करें, आकार बिल्कुल समान होगा, ठीक है ना। अब मोमबत्ती में कोई लेफ्ट राइट तो हमें दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल सेम आकृति की दिखाई देगी, ठीक है। अगर हम चर्चा करते हैं कि जैसे कि सामान्य रूप से जैसे कि हम जाकर खड़े हो जाते हैं उसके आगे, ठीक है। तो देखिए आप एक बार, जैसे हम उसके सामने जाएंगे तो एक तो बिंब जो हम हैं स्वयं, ठीक है, और प्रतिबिंब। देखिए, बिंब और प्रतिबिंब की चर्चा चली हुई है, ठीक है। प्रतिबिंब में क्या होगा कि अगर मैं बात करूं प्रतिबिंब की, देखिए पहली कंडीशन में क्या दिखाई देगा हमें कि अगर हम चर्चा करें सबसे पहले प्रतिबिंब की, हम समान आकार, सबसे पहले क्या होगा, आकार समान होगा। समझने के लिए एक एक पॉइंट पर जाते हैं। आकार, आकार समान, ठीक है ना। आकार समान हो गया, कहां बनता है, दर्पण में पीछे बनता है, ठीक है ना। जैसे पीछे बनेगा इसका मतलब क्या होगा, वो आभासी होगा। क्या होगा, अब सामने जितने भी बनेंगे वो वास्तविक होंगे, पीछे बनने वाले सभी क्या होंगे, आभासी। तो हम कहेंगे आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा, ठीक है ना। कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। क्या बनेगा, आकार में समान हो चुका, आभासी हो गया, पीछे बनेगा। कहां बनेगा, पीछे बनेगा। और जब भी ध्यान रखना, अगर कोई भी आकृति यानी कोई भी प्रतिबिंब अगर क्या बन रहा है, आभासी बन रहा है, इसका मतलब क्या है, वो सीधा होगा। क्या होगा, सीधा। तो कैसी होगी, पीछे बनेगा, और प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा, ठीक है ना। आकार तो समान है ही, सीधा होगा। और एक कंडीशन होगी पार्श्व परावर्तन, पार्श्व परिवर्तन, ठीक है ना। अब पार्श्व परिवर्तन क्या होता है समझो,
कि पार्श्व परिवर्तन की अगर हम चर्चा करें, ठीक है ना, परावर्तन परिवर्तन, तो एक बार समझना आप लोग कि जैसे कि हमने कहा कि मैं किसी भी दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने जाता हूं, ठीक है, तो हमारा जो लेफ्ट का हाथ, लेफ्ट हैंड जैसे ही अपन उठाएंगे तो उसमें कैसा दिखाई देगा, राइट हैंड दिखाई देगा। उसका कारण क्या होता है कि पार्श्व परिवर्तन के अंतर्गत ही आता है कि 180 डिग्री, देखो जैसे कि मैंने कहा पीछे ये स्क्रीन की जगह क्या है, कि दर्पण है। अब मैं इधर हूं और मुझे इसकी तरफ देखना है, ठीक है, अभी मैं इसके क्या हूं, जस्ट मैं भी इधर देख रहा हूं, स्क्रीन भी इधर है। अगर मैं इसके सामने अब ऐसे हूं, अब मुझे देखने के लिए पूरा 180 डिग्री घूमना है, कितना घूमना है, 180 डिग्री। तो स्क्रीन यानी हम कहें कि दर्पण वही है, 180 डिग्री कौन घूमे, हम घूमे, हमारा लेफ्ट क्या हुआ है, राइट हुआ है, ठीक है। तो 180 डिग्री का जो घुमाव है, कितने डिग्री का, 180 डिग्री का जो घुमाव है वही क्या है, पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परावर्तन है, ठीक है ना। तो समतल दर्पण देखिए, इसके अंदर क्या होता है, एक बिल्कुल प्लेन समतल होता है, ठीक है ना दर्पण, और एक यानी कांच, कांच के पीछे क्या कर देते हैं, सिल्वर या अन्य धातु क्या कर देते हैं, लेप कर देते हैं, ठीक है। फिर अगर हम उसके सामने जाकर खड़े होते हैं, आकार में क्या दिखाई देता है, समान देता है, आकार में क्या होता है, समान, आभासी बनेगा, पीछे बनेगा, सीधा बनेगा और पार्श्व होगा, कैसा होगा, पार्श्व। ये आपका समतल दर्पण है, क्या है, समतल। तो समतल के बाद आता है गोलीय दर्पण, कौन सा आता है, गोलीय। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि ये क्या है, बिल्कुल गोल, आपको कैसे दिखाई देगा गोलीय दर्पण, देखिए आप, देखो ये क्या है, आपका गोलीय दर्पण है, क्या है, गोलीय दर्पण, घोड़ा है, ठीक है। अगर हम इसको क्या कर देते हैं कि यहां से क्या कर देते हैं, दो भागों में डिवाइड कर देते हैं इसको, कितने भागों में, दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए इधर का जो हिस्सा है और इधर का, दोनों क्या कर लेते हैं अपन, अलग अलग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा, ठीक है। अब देखिए अगर किसी भी भाग के अंदर की तरफ अगर हम लेप करते हैं, क्या करते हैं, अंदर की तरफ अगर हम लेप करते हैं किसी भी के, और एक कहां करेंगे, बाहर, लेप इधर के हिस्से में ही करना है अपन को, ठीक है, समझना। अब देखिए आप लोग क्या करना है, हमने कहा कि दो टुकड़े किए इसके, खोखला गोला है, कैसा गोला है, खोखला गोला, यहां से अपन ने दो भागों में डिवाइड कर लिया है इसको, ठीक है। जब दो भागों में डिवाइड कर दिया, कितने भागों में कर दिया, दो भागों में, तो ये जो भाग हमारे पास निकल के आया, इसको अपन ने क्या कहा, ये उभर रहा है, भाग की तरफ जो क्या कर रहा है, उभरा हुआ है, उभरा हुआ है, अंदर अपने क्या कर दिया, इसके लेप कर दिया सिल्वर का, ठीक है, या किसी भी अन्य धातु का, तो उसे उभरा हुआ यानी उत्तल, कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है। अब ये देखो हम कहें कि ये जो हिस्सा है वो क्या है, अंदर की तरफ धसा हुआ है, ठीक है, बाहर उभरे हुए हिस्से पर अपन लेप किया, अंदर धसा हुआ है, ऐसे अंदर, ऐसे अवतल, ऐसे अवतल, ठीक है। अब दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। गोलीय दर्पण एक गोला होता है, उसका भाग होता है, अब गोला होगा तो गोला में केंद्र भी होगा, गोला की त्रिज्या भी होगी, क्या होगी, त्रिज्या भी होगी, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पर चलते हैं अपन कि पहले कार्तिक चिन्ह परिपाटी, क्या कार्तिक चिन्ह परिपाटी क्या होता है, समझो एक बार कि अपन प्लस माइनस का यूज करेंगे, दूरी होगी, ऊंचाई होगी, सब कुछ होगा। देखो एक ये दर्पण है, क्या है, दर्पण, पी इसका मुख्य ध्रुव, क्या हो गया, ध्रुव, ठीक है ना, ये मुख्य अक्ष जा ही रहा है, एक्स एक्स डैश, ठीक है। अब देखिए यहां क्या होता है, समझना, लगभग हमें पता है इधर क्या होता है, सी भी इधर होता है, एफ भी इधर होता है, ठीक है ना। सी को हम क्या मानते हैं, वक्रता केंद्र मानते हैं, सेंटर। देखिए जो ये ध्रुव माना है आपने, एक समझने के लिए यहां से मैंने कहा ये ध्रुव मान लिया, ठीक है ना। अब इसके जैसे इधर जो भी होगा, इधर की साइड जो भी होगा वो सब नेगेटिव में होगा, हमें भी पता है, अक्षांश के बारे में अपन को पता है, क्या करते हैं अपन, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस और ये वाई, वाई में इधर और इधर जाएंगे तो क्या होगा, इधर प्लस होता है, यानी एक्स का इधर जा रहे हैं और इधर जा रहे हैं तो क्या होगा, माइनस, और ऊपर जाते हैं तो क्या होता है प्लस, और नीचे जाते हैं तो क्या होता है माइनस। वही काम हमें यहां करना है, ठीक है ना, निर्देशांक पद्धति वाला ही काम है। इसके इधर जब भी इधर आएंगे, इधर जो भी होगा वो सब किस में आएगा, माइनस में आएगा, इधर जो भी होगा वो किस में लेंगे, हम प्लस में लेंगे। इस मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ जो भी होगा वो किस में होगा, धनात्मक होगा, ठीक है, और नीचे जो भी होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक, यानी ये ऊंचाई, इधर दूरियां, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखना कि बिंब हमेशा कहां होगा, बाईं ओर ही रखेंगे हम,
किसी भी दर्पण के अंतर्गत लेंस में यूज करेंगे, दर्पण में यूज करेंगे, बाईं ओर ही माना जाता है। कहां माना जाता है? बाईं तरफ, ठीक है। तो बिंब हमेशा बाईं तरफ। प्रतिबिंब का निर्माण इधर भी हो सकता है या पीछे भी हो सकता है। आगे हुआ तो वास्तविक होगा, पीछे हुआ तो कैसा होगा? आभासी होगा, ठीक है। ऊंचाई इधर ऊपर की तरफ लेंगे तो क्या होगा? अब आपतित प्रकाश हमेशा इधर से ही आएगा। कहां से आएगा? इधर से ही आएगा, लेफ्ट साइड से ही आएगा, ठीक है। अब देखिए ये कार्तिक चिन्ह परिपाटी थी कि हमें किधर की तरफ को प्लस लेना है, किधर को माइनस लेना है, ठीक है। क्योंकि जब हम इसमें न्यूमेरिकल अवतल, अवतलो या उत्तलो दर्पण सूत्र का जब हम उपयोग करते हैं तो उसमें प्लस और माइनस का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अवतल दर्पण की मैं चर्चा करता हूं। किसकी बात करते हैं? अवतल दर्पण की। देखिए अगर मैं अवतल की बात करूं, ऐसे अवतल, अवतल दर्पण कैसा होता है? ऐसे अंदर झुका हुआ रहता है। क्या होता है? झुका हुआ, ठीक है। तो देखिए देखो, अब इसमें क्या होगा कि सभी किरणें किधर से आएंगी? इधर से आएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी। कैसे में आएंगी? इधर से आएंगी, सब ये आ रही हैं इधर से, ठीक है ना। लेकिन ये टकरा कर, क्योंकि इसके पीछे क्या होता है? लेप, तो इधर तो क्रॉस करेंगे नहीं, टकरा कर कहां से? इधर से ही क्रॉस करेंगी, ठीक है ना। सामने ही आएंगी, वापिस आएंगी और एक बिंदु पर आएंगी। एक कहां आएंगी? बिंदु पर आएंगे। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी। क्योंकि ये क्या करता है? सभी को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। देखो अभी जैसे कि यहां बना तो यहां पर केंद्रित किया, यानी अभिसारी दर्पण। कौन सा दर्पण हुआ? अभिसारी दर्पण हुआ, ठीक है। और इसमें सब कुछ इधर से आएंगी, ठीक है, अंदर की ओर झुका हुआ है। अब देखो इसमें कंडीशन कौन कौन सी होती है, ठीक है। उस कंडीशनों की अगर हम चर्चा करें तो देखो, अब देखो वस्तु कहां कहां हो सकती है इसमें, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि अपन चर्चा की कि यहां पर क्या होगा? पी होगा, या मैंने कहा सी, वो सॉरी एफ, इधर क्या है? सी, ठीक है। और ये अनंत है, ठीक है, यहां आप कर सकते हैं। देखो अब देखो ये सेंटर है, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष गुजर रहा है और ये फोकस है, ठीक है ना, पी ध्रुव है। अब देखिए ये सब लेप हो रहा है इधर पीछे की तरफ, तो ये अवतल है। कौन सा है? अवतल दर्पण है। सबसे पहली कंडीशन अगर मैं बात करूं, कहां रखा है अपन ने? अनंत पर रखा है। कहां रखा है? अनंत पर रखा हुआ है। जब भी बिंब यानी ऑब्जेक्ट कहां है? अनंत पर है। कहां पर है? अनंत पर है। तो कहां बनेगा? मुख्य फोकस ऐप पर बनेगा। कहां बनेगा? ऐप पर। अब देखो आपको थोड़ा सा झुकाव कहां बढ़ रहा है? नीचे की तरफ बन रहा है, यानी उल्टा बन रहा है। देखो जब भी वास्तविक अगर कोई प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो हमेशा कैसा प्राप्त होगा? उल्टा प्राप्त होगा। कैसा होगा? उल्टा। आगे बढ़ रहा है, अनंत पर है तो ऐप पर बन रहा है, अनंत पर है तो ऐप पर बन रहा है। और यदि ऐप पर ही हो तो, यदि कहां रख दे अपन उसको? ऐप पर। जैसे कि ऐप पे रखा तो कहां बना है? अनंत पे जाके बनेगा। कहां बनेगा? अनंत पे जाके बनेगा। सी से परे यानी अनंत से थोड़ा सा आगे लाते हैं, सी से थोड़ा दूर लेते हैं तो कहां बन जाएगा? एफ और सी के बीच बन जाएगा। कहां बन जाएगा? एफ और सी के बीच बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, और अगर हम मैं बात करूं कि कहां पर, जैसे कि अपन ने सी से परे रखा और हमने सी और एफ के बीच रख दिया। कहां रख दिया? सी और एफ के। तो सी और एफ के बीच रखेंगे तो सी से परे बनेगा, और सी से परे है तो सी और एफ के बीच बनेगा। जैसे कि यहां सी था, कहां सी है? यहां सी है, ठीक है ना। ये क्रॉस करके आई, ठीक है, ये से जा रही है। अब देखो इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि एक कंडीशन कहां? सी पर ही रख दे, सी पे रख के दे तो कहां पर बनेगा? सी पर ही बनेगा। एक कंडीशन होती है बिल्कुल कहां ले जाएं? पास में ले जाएं ध्रुव के, और उसके तो कहां बनेगा? पीछे की तरफ बनता है। कहां बनता है? पीछे की तरफ बनेगा। देखो अब समझो, इससे एक बार क्लियर कर लीजिए कि हमने कहा कि अगर बिंब की स्थिति की बात करें हम किसके, देखो इस टेबल को आप एक बार क्लियर कर लीजिए साथ के साथ, क्योंकि इसमें से ही बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो एक बार ध्यान से समझना, प्रत्येक एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप ध्यान से देखिए। आपसे कहा अनंत पर है, कहां बनेगा? फोकस ऐप पर बनेगा। कहां पर बनेगा? फोकस ऐप पर बनेगा, ठीक है ना। और ऐप पर बनेगा यानी अत्यधिक छोटा, यानी मैं कहूं तो बिंदु साइज का बनेगा। कैसा बनेगा? बिंदु आकार का बनेगा, ठीक है। और वास्तविक होगा, कहां होगा? उल्टा। देखो जितने भी वास्तविक हैं सब कुछ उल्टे। अगर मैं अवतल दर्पण की बात करूं तो लगभग सभी वास्तविक है, केवल एक ही कंडीशन में हम क्या करेंगे? आभासी करेंगे, तो उसे क्या कर देंगे? हम सीधा कर देंगे। देखो जैसे जैसे पास आते जाएंगे प्रतिबिंब उतना आकार में बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे दूर जाते हैं प्रतिबिंब का आकार छोटा होता जाता है, ठीक है। अगर सी से परे है यानी अनंत से थोड़ा आगे आते हैं, एफ और सी के बीच बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा? छोटा ही। जब तक सी से दूर नहीं जाएगा प्रतिबिंब,
तब तक आकार में छोटा ही रहेगा, ठीक है ना। वास्तविक उल्टा तो सब में याद रखना है। सी पर तो सी पर ही बनेगा, समान साइज का बनेगा, वास्तविक होगा और कैसा होगा, उल्टा होगा, ठीक है। सी तथा एफ के बीच अगर है तो कहां बनेगा, सी से परे जाएगा और बड़ा होगा, आभासी होगा, आभासी होगा नहीं, हमेशा कैसा होगा, जब भी ये ध्यान रखना आगे बन रहा है तो सी से परे गए, कहां बन रहा है, आगे बन रहा है, और आगे जो भी कंडीशन बन रही है वो कहां जाएगी, वास्तविक और उल्टा में। और देखो अब बात करें अगर ऐप पर है तो ऐप तो हमेशा ऐप पर है तो अनंत पर जाएगा, अत्यधिक बड़ा हो जाएगा, वास्तविक रहेगा और उल्टा ही रहेगा। एक कंडीशन है पी व ऐप के भी, जैसे बिल्कुल ध्रुव के पास में ले गए हम पोल के, ठीक है ना, तो ध्रुव के पास लेंगे तो दर्पण के क्या बढ़ेगा, पीछे बढ़ेगा, पीछे बढ़ रहा है तो आप कंडीशन कौन से, आभासी और सीधे पर चल जाइए। एक विवर्धित बड़ा होता है, ठीक है ना, जैसे जूम कर देते हैं ना अपन वैसा, ठीक है। ये आपके क्या है, अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का निर्माण है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट पर चले, किस पर चलते हैं, नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण। देखो उत्तल, उत्तल में आप कहीं भी रखो, ऐसे कंडीशन दो ही थी, या तो अनंत कह दो या ध्रुव से परे कह दो, ठीक है ना। अनंत से कह दो, ध्रुव से परे, हमेशा बनने वाला बनेगा पी और एफ के बीच ही बनेगा, कहां बनेगा, पी और एफ के बीच ही बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, आभासी बनेगा। अभी मैंने कहा पीछे जैसे ही जाते हैं क्या आना चाहिए, आभासी होना चाहिए। आभासी हमेशा सीधा बनता है, कैसा बनता है, सीधा, ठीक है। तो हम कहे प्रतिबिंब हमेशा आभासी होगा यानी वर्चुअल, सीधा होगा इरेक्ट, वस्तु से छोटा, ठीक है ना, निम्न से, यानी छोटी आकृति का बनता है, ठीक है ना। दर्पण के कहा पीछे, ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, ठीक है ना। और अनंत या अनंत और ध्रुव के बीच दो ही कंडीशन होती है, ठीक है ना, रख दो, बीच स्थित होता है और चाहे वस्तु से कहीं भी रखी हो, यानी मैं कहूं या तो अनंत पे रख दो या अनंत और ध्रुव के बीच में रख दो, ठीक है ना, कितना पास लेकर आओ, कंडीशन यही बनने वाली है, कहा पी और एफ के बीच में ही बनने वाला है, ठीक है। अब देखो ये उत्तल दर्पण था। अगर मैं बात करूं दोनों के उपयोग की, दोनों के किसकी बात करूं मैं, उपयोग की बात करूं, देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं उत्तल, उत्तल आपने देखा है ना, ऐसे किनारों से ऐसे घुमा हुआ, बीच में से उभरा हुआ रहता है, आपने बहुत जगह देखा है इसका उपयोग, अभी देखना वाहन में रियर व्यू, पीछे का जो व्यू देखते हैं उसके अंदर यूज होता है, ठीक है ना। पीछे में इसलिए होता है कि जैसे अपन पीछे लगाएंगे ना तो पीछे का व्यू बहुत सारी जगह को, यानी छोटा सा होता है, मान लो कि साइड मिरर हमने जैसे बगल में लगाया साइड में, और पीछे का देखते हैं तो गाड़ी के पीछे और दूर तक का पूरा व्यू उसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है ना। तो देखिए वाहन के रियर व्यू मिरर, सुरक्षा और निगरानी दर्पण, सड़क सुरक्षा, जैसे कि आपने बड़े बड़े मॉलों में गए हो, एक छोटा सा गोल सा एक दर्पण लगा हुआ है और उसमें पूरी दुकान का पूरा चित्र आया था, ठीक है ना, कि जितनी भी वस्तुएं रखी हैं, जो भी आ रहा है सब कुछ उसमें दिखाई देता है, यानी उसके अंदर बोलता है ना, जैसे कि सेठ जी बैठे बैठे क्या करते हैं, उसी पर ध्यान देते हैं और उस पर देखते रहते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसमें बाहर तक का दिखाई दे जाता है, क्योंकि एक ऐसी कोने पर लगाया जाता है उसको, ठीक है। स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के रूप में, ठीक है। अब देखो ये पार्किंग में, बेसमेंट की पार्किंग हो, वाहन पार्किंग हो, या कोई बहुत तेज घुमाव हो, ठीक है ना, उस जगह आपने ये देखा है, ऐसा एक गोल सा ऐसा लगता है कि क्या लगा हुआ है, ये किसके लिए लगा हुआ है, ये वाहन कि जैसे कि मान लो कि कोई ड्राइवर गाड़ी लेके आ रहा है और उसे घुमा हुआ है और वहां दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसमें उसे दिखाई दे जाता है, ये जो देख रहे हो ना कि यहाँ से वहां तक का पूरा दिखाई दे रहा है, कि यहाँ से पता चल जाता है कि कौन आ रहा है, कहाँ से गाड़ी आ रही है या नहीं आ रही है। पार्किंग में यानी बैक लेते हैं तब पार्किंग से बाहर निकालते हैं, तब बेसमेंट से बाहर निकालते हैं, तब घुमाव पर यही दर्पण लगे रहते हैं, उत्तल दर्पण। कौन से, उत्तल। मैं अगर अवतल की बात करूं, किसकी बात करूं, अवतल की, ठीक है। तो देखिए दाढ़ी बनाने वाले शीशों में यानी शेविंग मिरर में, ठीक है ना, कि उसमें क्या होता है कि बड़ा अवतल दर्पण चाहिए क्योंकि थोड़ा बड़ा आकार से दिखते हैं। डेंटल दांतों की जांचों में, अब दांत की जांचों और ईएनटी यानी नाक, ठीक है ना, कान और गले, ठीक है, इनकी जांच जो करते हैं ना वो भी इन्हीं का यूज करते हैं, ठीक है ना, कि डेंटल के दांतों के अलावा हम कहते हैं आंखें चेक करने वाला, नाक चेक करने वाला, कान चेक करने वाला, वो भी इसका उपयोग करता है। टॉर्च हो गई, हेडलाइट्स होगी, सर्च लाइट, इन सब में टॉर्च होगी, गाड़ियों की हेडलाइट जो होती है ना उसका शीशा भी इसी का बना होता है, टॉर्च, क्योंकि प्रकाश को एक जगह केंद्रित करना, फैलाना नहीं है। देखो मैंने कहा था अगर अवतल है तो अभिसारी है, उत्तल है तो अपसारी है। क्या है, अपसारी, ये प्रकाश को फैलाता है, और देखो कितना फैलाकर सबको इकट्ठा सबको दिखा रहा है, इसमें एक बिंदु पर केंद्रित कर सकते हैं, ठीक है।
शक्तिशाली किरण पुंज बनाने में काम आता है। टॉर्च में आपने देखा है, टॉर्च 1-1 किलोमीटर तक देख सकते हैं। उसका कारण क्या होता है कि पूरे को एक किरण पुंज को एकत्रित कर लेता है, ठीक है ना। सौर भट्टियां और कुकर में सूर्य किरणों को केंद्रित करने, अब सौर भट्टी है, बड़ी बड़े प्लांट लगे हुए हैं, ऊपर सौर ऊर्जा की प्लेट लगी हुई है, उस पर पूरी किरणों को एक साथ केंद्रित करके क्या कर लेता है, ये सौर भट्टी में उपयोग में लेते हैं। टेलीस्कोप कह सकते हैं, दूरबीन कह सकते हैं, ठीक है ना, मंद प्रकाश को इकट्ठा करने में और दूरबीन में, ठीक है ना, सूक्ष्मदर्शियों में, सब में इसका क्या होता है, उपयोग होता है, ठीक है ना। ये उत्तल और अवतल दर्पण के कुछ उपयोग थे। देखिए अगर मैं दर्पण सूत्र की बात करूं, किसकी बात करूं, दर्पण सूत्र। देखिए दर्पण सूत्र हमें याद होना चाहिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। देखिए ये दर्पण सूत्र आप याद कर लेना। नेक्स्ट यानी जैसे ही अपन प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन खत्म करेंगे, उसके बाद इनसे संबंधित क्वेश्चनों की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की क्लास लेकर आएंगे, प्रॉब्लम वाली क्वेश्चन, सॉल्यूशन वाली, टेक द करेक्ट वाले जो क्वेश्चन की क्लास लेकर आएंगे, उन सब में इन क्वेश्चनों को लेकर आएंगे और इनसे संबंधित, सूत्रों से संबंधित जितने भी प्रश्न है उसी में हल करेंगे, ठीक है ना। कि हमें कैसे पता पड़ेगा कि कौन सा लेंस है, दर्पण है, वो सब हम उसी से, उन्हीं क्वेश्चनों के अंदर का सॉल्यूशन करें। 1/f, एफ जानते हो, एफ आपको पता ही है, मुख्य फोकस, क्या मुख्य, समझना, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। जैसे कि मैंने ये दर्पण लिया, यहां एफ, यहां सी, ठीक है, यहां कोई बिंब है और यहां पर कोई प्रतिबिंब है, ठीक है ना। देखो ये मुख्य फोकस, मुख्य जो फोकस है, मुख्य फोकस की अगर मैं बात करूं तो ये एफ, मुख्य फोकस दूरी को एफ से, फोकल लेंथ जिसे कहते हैं, एफ से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या है, फोकस दूरी। दूसरा मैं बात करूं वी की, वी क्या होता है, वी प्रतिबिंब की दूरी होती है, तो ये प्रतिबिंब है तो यहां वी होगा और यहां है तो ये माइनस का यू होगा। देखो अब इस कंडीशन में दोनों ही माइनस में आ जाते हैं, क्योंकि इधर जो भी बन रहे हैं, किधर बन रहे हैं, इधर, इसके पीछे की तरफ जाते तो हम धनात्मक लेते, इसके इधर की तरफ सब कुछ बन रहा है तो क्या है, ऋणात्मक है, और सभी के चिन्ह ऋणात्मक ऋणात्मक लगाते हैं, इसलिए सूत्र क्या बन गया, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u बन गया। अब देखो एक आवर्धनता होती है, क्या होती है, आवर्धनता भी होती है हमारे पास में। दर्पण सूत्र याद कर लेना फिर से, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अगर मैं चर्चा करूं आवर्धनता, मैग्निफिकेशन क्या होती है, देखो दर्पण आवर्धनता कह दो या आवर्धन, ठीक है ना। अब देखो आवर्धन क्या है, मैं बात करूं, मैग्निफिकेशन एम से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है कि प्रतिबिंब की आकृति बिंब की आकृति की कितनी गुना है, प्रतिबिंब की आकृति बिंब की आकृति की कितनी गुना है, तो अब हम प्रतिबिंब की आकृति ले रहे हैं, यानी ऊपर प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। अब देखो हाइट की बात करूं कि बिंब जो होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसे हम एच से, ठीक है ना, इमेज जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रही है उसे किससे प्राप्त करेंगे, हम एच डैश से करेंगे। तो पहले प्रतिबिंब कहाँ है, तो एच डैश, किसके सापेक्ष ले रहे हैं, बिंब की के, तो क्या हो जाएगा एच, आवर्धनता m बराबर एच डैश अपॉन में एच होता है। अगर हम इसे दूरी से ले तो m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन में क्या होता है, u होता है। ये ध्यान रखना, क्यों होता है माइनस में, क्योंकि ऋणात्मक क्या आएगा, कारण होता है कि अपन किधर होती है, दर्पण में, दर्पण में सभी कहां बनता है, एक तरफ, तो लेफ्ट साइड में सब कुछ क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस v अपॉन में क्या होता है, u होता है दूरी, ठीक है। तो आवर्धनता अगर दूरी से ले तो माइनस के v अपॉन यू होगा, और अगर ऊंचाई से लेते हैं तो एच डैश अपॉन में क्या होगा, एच होगा मेरे प्यारे साथियों। देखो छोटी सी क्लास थी, ठीक है ना, थोड़ा स्पीड से, क्योंकि एक बार रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में ग्रुप डी की एग्जाम चली हुई है, ठीक है ना। आपको पता है कि अभी जो कुछ डेट का उन्होंने चेंज किया है, हमारे पास जो अभी 1 तारीख से और जो 16 तारीख तक की एग्जाम थी, उसमें से केवल 8 और 9 को छोड़कर, कितने को, 8 और 9 को छोड़कर सभी एग्जाम क्या कर दी, पोस्टपोन कर दी, और वो कहाँ होंगी, फरवरी में होंगी, 10 फरवरी तक एग्जाम होगी अब 1 से, ठीक है ना। तो 10 फरवरी तक ये एग्जाम ही चलेगी। 10 फरवरी के बाद में आपको पता है सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम की डेट आ चुकी है आपके सामने, ठीक है ना। उसके बाद अपन लोको पायलट और टेक्नीशियन की सोच रहे थे, और सेक्शन कंट्रोलर की एग्जाम आपको पहले दे दी, ठीक है ना। तो आप यानी 04 वाला नोटिफिकेशन पहले आ गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो अब आप लगातार बने रहिए, क्योंकि इसके बाद फिर ग्रुप डी की एग्जाम, ग्रुप डी वाली नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो देखिए, तो कंटिन्यू आप इस क्लास को, जैसे प्रकाश का परावर्तन था,
अब दर्पण में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम अपवर्तन और अपवर्तन किसमें, लेंस में अपवर्तन, ठीक है ना। फिर हम जितने भी परावर्तन और अपवर्तन से जितने भी घटनाएं घटित होती है उन सभी घटनाओं की एक क्लास लेकर आएंगे कि कौन कौन सी घटनाओं में प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन किसमें है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम लेकर आएंगे, ठीक है ना। प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में भी हम पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत। तो आप लगातार बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपका सहयोग और साथ इस परिवार के लिए ऐसे ही बना रहिए। धन्यवाद।